नमस्कार, मैं रूपेश जोशी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आर पार न्यूज। आज हम ऐसे एक ज्वलंत मुद्दे को लेके हम राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकास खंड में आए हुए हैं। डोंगरगांव एक नगर पंचायत है, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा अभी अभी से नगर पालिका घोषित किया गया है। हम इस जगह पे आज इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इतने बड़े डोंगरगांव में जो नगर पंचायत है, सालों से यहाँ पे बहुत पुरानी समस्या है पानी का। यहाँ आप जब यहाँ के गलियों में जाएंगे, लोग यहाँ पानी के नाम से इतना परेशान हैं कि आप समझ नहीं सकते। यहाँ पर डोंगरगांव जल आवर्धन योजना जब अभिषेक सिंह जी सांसद थे तो उन्होंने दर्री एनीकट में स्वीकृत कराया था ताकि यहाँ के लोगों को पानी की समस्या ना हो। लेकिन उस दर्री एनीकट की स्थिति आज इतनी खराब हो गई है कि 2016-17 में स्वीकृत हुआ जल आवर्धन योजना आज तक चालू नहीं हो पाया। इसकी हम जानकारी भी लेंगे। आइए पहले बात करते करते हम बता रहे हैं, ये यहाँ पे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का अटल परिसर बना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण कराया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाया था, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि जिस जगह को बनवाए हैं यहाँ इतनी समस्याएं होगी। यहाँ सरकार कहीं ना कहीं हमें विफल नजर आ रही है। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। अभी हम जाने वाले दर्री एनीकट, वहां भी हम आपको आगे की जानकारी। अभी जहां पर खड़े हैं आप पीछे देख सकते हैं, यह वही इंटक वेल है जो अभिषेक सिंह ने सन 2016-17 में भूमि पूजन किया था। इसकी लागत लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का यह प्रावधान था। हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि यह इंटक वेल नदी के बीच में बनने के लिए स्वीकृत हुआ था कि नदी के बीच में बनेगा ताकि इसके नीचे के जो पाइप वॉल जो पानी खींचने का रहता है वो इसको नदी के बीच से खींचने में आसानी होगा। लेकिन ये किनारे क्यों आया, किस लिए आया, इसकी जानकारी हमें खैर नहीं है। और ये जांच का भी विषय है कि जिसकी स्वीकृति बीच के लिए हुई थी, ये किनारे में कैसे बना, इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 2016-17 में बना हुआ या बनने के लिए तैयार हुआ भूमि पूजन के लिए, यह हुआ 2022 में कंप्लीट। लेकिन जब 2022 में कंप्लीट हुआ उसके बाद इसकी टेस्टिंग के प्रोसीजर चल रहे थे, उतने में 2023 में एक बाढ़ आया था। हम जहां पर खड़े हैं इसे तटबंध कहा जाता है। यह पूरा बाढ़ आने के कारण, पानी के बहाव के कारण यह पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका था। क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी वहां रुक नहीं पा रहा था, जिसके कारण यह चालू होने की स्थिति में नहीं आ पाया। जब यह स्थिति आई तो डोंगरगांव के आम नागरिकों द्वारा यहाँ पर आमरण अनशन किया गया और इसको मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत करने के लिए यहाँ के लोगों ने आमरण अनशन किया। उसके बाद जब राशि स्वीकृत हुई तब यहाँ पे देख सकते हैं जो तटबंध कहा जाता है, इस तटबंध का निर्माण हुआ। लेकिन उस बाढ़ के आने के कारण मशीन क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उस समय तत्कालीन कलेक्टर भूरे साहब थे जिन्होंने 10 लाख रुपए की लगभग राशि स्वीकृत करी थी इसको बनाने के लिए। 10 लाख की राशि स्वीकृत से यह जब तैयार हुआ, 2024 की बात है, 23 की बात है, उसके बाद जब ये तैयार हुआ, बन के तैयार हुआ, तो कुछ दिनों बाद यहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर सामानों की चोरी कर ली गई, जिसके कारण फिर यह अधर में अटक गया। उसके बाद फिर यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा जाकर कलेक्टर साहब से मांग की गई, फिर यहाँ का सामान आया। फिर उसके बाद जब यह तैयार हो गया कि चलो अब ये तैयारी में आ गई, क्या है उद्घाटन में देरी हो रही थी यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की कि उद्घाटन कराना है, इतना बड़ा एनीकट का इसका इंटकवेल का निर्माण हुआ है। जो इतने सालों की जो समस्या थी डोंगरगांव की पानी की, वह खत्म होने वाली है, तो एक भव्य कार्यक्रम कराया जाएगा। लेकिन भव्य कार्यक्रम में देरी होने के कारण फिर असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर टूट फूट और चोरी की घटनाएं हो गई, जिसका फिर जनप्रतिनिधियों ने जाकर कलेक्टर से मांग की, उससे राशि भी आई। पीएचई विभाग द्वारा उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर भी कराई गई। लेकिन जब कलयुग की भारत की टीम, इसको आर पार न्यूज की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट पर यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि इसका कारण क्या, सामाजिक तत्व ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बार बार चोरी करते हैं
या बार बार यहाँ पर तोड़फोड़ या करते हैं, तब हमें पता चला कि इस एनीकट के निर्माण होने के बाद यहाँ की जो 4 खदानें हैं, दर्री, बिंदरकट्टा और कुछ कोहका और एक गांव और भी है जिस है? करिया टोला, ये 4 खदानें बंद हो जाएगी इस इंटकवेल के चालू होने के कारण, जिसके कारण हमें यह ज्ञात हुआ कि इससे बार बार क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और इसे चालू नहीं होने दिया जा रहा है। हम अभी चलते हैं अंदर में, देखते हैं मशीनों का क्या हाल है और हम आपको आगे की स्थिति भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं हम उस एनीकट में खड़े हैं जिसका निर्माण 12 से 13 करोड़ रुपए में किया गया है। ये आप देख रहे हैं दर्रे एनीकट, ये वही है जो बह गया था, जिसे बाद में बनाया गया है। इसे बोलते हैं बंध, पार बंध जो बोलते हैं ना, ये इसे ही कहा जाता है। और आइए हम आपको दिखाते हैं इस इंटकवेल को, जिसका काम है कि जो नदी है इसके पानी को यहां से फिल्टर प्लांट जो मटिया में है वहां तक पहुंचाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। इसी मशीन का काम है, यह इस नदी के पानी को खींचती है और मटिया के पास जो फिल्टर प्लांट है पाइप के जरिए वहां तक पानी वहां तक जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जब यहाँ पे चोरी की घटनाएं हुई, आए दिन जब चोरियां हो रही है यहाँ पर, तो शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लोहे के गेट लगाए गए हैं ताकि आगे जाकर यहाँ पर इस टाइप की चोरी की घटनाएं। हम खड़े हैं 12 से 13 करोड़ रुपए के बने हुए इंटकवेल के सामने, जिसका इंतजार पूरा डोंगर गांव की एक एक जनता, महिलाएं कर रही है, क्योंकि वो हर साल गर्मी क्या, उन लोग साल भर पानी के लिए इतने परेशान होते हैं कि उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होना था। लेकिन सन 2015-16 में बना हुआ यह मतलब चालू, आज अगर 10 साल हो गया यह चालू नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें विभाग की जो पीएचई विभाग है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कहीं ना कहीं पे गलती है। इस इंटकवेल की कई बार शिकायतें हुई है, लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतने गलत तरीके से इसे बनाया गया था। आप देख सकते हैं स्टेनर है यहाँ पर जो पानी में डूबा हुआ है, जो पानी में डूबे रहने से ये वही पानी ऊपर आता है। लेकिन जब इसका निर्माण हुआ, जब एक बार चालू होने की बात हुई थी, तो यह स्टेनर तो ऑलरेडी 8 से 10 फीट इस पानी के लेवल से ऊपर था। फिर कलेक्टर से मांग करके उसे मतलब रिपेयरिंग कराया गया। रिपेयरिंग कराने के बाद फिर से उसे आज ले दे के इस स्थिति पे लाया गया है ताकि वो चालू हो सके। खैर, देखते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं इसके बारे में। हमारी जानकारी के अनुसार से शायद ये फरवरी में शुरू होने वाला है, लेकिन मैं यह शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जिस अनुसार से हमारी आर पार न्यूज को जानकारी मिली है कि इसके कारण 4 खदानें बंद हो जाएगी लगभग, तो यहाँ पर इस टाइप की चोरी की घटनाएं बढ़ती रहेगी। तो इसका मेरे शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसके मतलब सुरक्षा के लिए कुछ तगड़े उपाय करने चाहिए ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की चोरी ना हो। डोंगरगांव की जनता जो इस पानी के सालों से मांग कर रही है वह उन तक पहुंच सके। हम आगे जाएंगे और जनप्रतिनिधियों की भी राय लेंगे। उस समय जलावर्धन योजना की जब राशि स्वीकृत हुई, तब माननीय तत्कालीन सांसद अभिषेक सिंह जी द्वारा उसका भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट के चेंज होने के कारण वह योजना धरातल में पूर्ण रूप से उतर नहीं पाई थी, और अभी विगत कुछ दिनों से हम अपने वरिष्ठों के साथ लगातार निरंतर उसमें प्रयास में लगे हुए हैं। और आने वाली गर्मी में लगभग हमारे द्वारा ये प्रयास जो किया गया है उसको सफलता की ओर दिख रहा है, जो हम आने वाली गर्मी में नगर की जनता को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं उनके तक। क्यों चालू नहीं हो पाया था, इस पर थोड़ा बता पाएंगे? अब कुछ उसमें बोला जा सके टेक्निकल पॉइंट
थे जो गलत हो गए थे, कुछ और परेशानियां रही होगी। कुल मिला के परेशानियों को दूर कर लिया गया है वरिष्ठों एवं डिपार्टमेंटल द्वारा मिलके, और आने वाले गर्मी में लगभग चालू होने की पूर्ण हम लोगों ने संभावना है। जैसे ही हम लोगों की टीम यहाँ पे नगर पंचायत में बैठी, फिर सबसे फर्स्ट काम वही था। हम लोगों ने संपर्क किया कलेक्टर साहब से। उस समय भूरे सर थे। फिर उन्होंने पूरे प्रयास करके सारा व्यवस्था हो गई थी, बट कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे चोरी का कार्य हुआ, उसके कारण विलम्ब हुआ। फिर से हमारे पूरे परिषद कलेक्टर साहब से मुलाकात किए, वहां से फंड भी मिल चुका है और मैं आप सभी को आश्वासन देती हूँ कि बहुत जल्द ही ये इंटरवेल चालू हो जाएगा। प्रयास जल जारी की समस्या तो डोंगरगांव नगर में विगत काफी लंबे अरसों से, जब से नगर पंचायत बना है तब से जल की समस्या रही है। निश्चित इस समस्या को देखते हुए हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनता के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति जलावर्धन योजना के लिए प्रदान की थी, परंतु उस समय कार्य प्रारंभ हुआ, कार्य पूर्णता की ओर पहुंचा और उसी समय परिषद नगर पंचायत में जो पूर्व में जो परिषद थी, उस समय में इस योजना को ही उन्होंने सफेद हाथी साबित करने का प्रयास किया। इस वजह से उस योजना के क्रियान्वयन में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से वह जलावर्धन योजना जो ठप रह गई और जनता को आज पर्यंत उसका लाभ नहीं मिल पाया। परंतु नई परिषद बैठने के बाद तत्काल प्रभाव से उसमें प्रयास किया गया और प्रयास करने के बाद उसमें जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उसका सुधार किया गया, परंतु तकनीकी कुछ खराबी आ जाने की वजह से वह फिर पुनः बाधित हुआ। परंतु शीघ्र इस ग्रीष्म काल में नगर की जनता को शीघ्र उसका लाभ मिलेगा और हर घर नल से जल प्राप्त होगा।